नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में माता पिता का सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। इसके लिए धर्मशास्त्रों में पितरों और पूर्वजों के उद्धार के लिए पुत्र का होना अनिवार्य माना जाता है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने है कि यदि किसी व्यक्ति पुत्र जन्म की कठिनाई आ रही हो, उन्हें सत चंडी यज्ञ करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव जी की पूरी भक्ति के साथ आराधना भी करनी चाहिए कि पुत्र ही पितरों की उनके नरक से रक्षा करते हैं। ऐसी मान्यता भी है, जन्म देने वाले माता पिता और पूर्वज मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं। तो उनकी याद में श्राद्ध करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जिसका मतलब यह है कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो भी अर्पित करें वही श्राद्ध है। धर्म शास्त्रों में श्राद्ध का से अच्छा समय पितृपक्ष का समय बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष दिनों के महत्व को बहुत ही विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। तो महाभारत के अनुसार अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि श्राद्ध कर यश और पुत्र के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही साथ देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस और किन्नरों को भी अपने अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन तक श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि सबसे पहले शुरुआत किसने किया और कब किया। इसके बारे में भीष्म कहते हैं, बहुत समय पहले परमपिता ब्रह्मा जी से एक बहुत ही प्रतापी महर्षि अत्रि उत्पन्न हुए। उनके ही वंश में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। फिर उनके पुत्र निमि, फिर मिमि के पुत्र श्रीमान हुए। मान बहुत ही बड़े तपस्वी थे। उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या कर करके अपने प्राण त्याग दिए थे। इस पर इनके पिता निमि बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार अपने पुत्र का सारा क्रियाकर्म किया। इसके बाद पितृपक्ष के चतुर्दशी तिथि मतलब 14वें दिन श्राद्ध में देने वाले सारे सामान इकट्ठा किए और बहुत सवेरे उठ गए और साथ ही साथ अपने पुत्र के मनपसंद फल अन्न को भी इकट्ठा किया। इसके बाद उसी अमावस्या के दिन 7 ब्राह्मणों को बुलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर एक कुशा के आसन पर बिठाकर अपने पुत्र के नाम पर पिंडदान किया और फिर उन्हें भोजन कराया। यह सब खत्म होने के बाद महर्षि को अपने आप में बहुत ही ज्यादा पछतावा होने लगा और वह सोचने लगा, वेदों में तो श्राद्ध देना पुत्र के लिए लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बिना किसी से पूछे पिता होकर अपने ही पुत्र का श्राद्ध कर दिया। ये तो मैंने बहुत ही गलत किया। कहीं इसका परिणाम कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये तो ऐसा हुआ जिसे आज तक किसी ने नहीं किया और मैंने कर डाला। यह सब सोचते हुए महर्षि निमि अपने तपोबल से अपने पूर्वज महर्षि अत्रि को ध्यान किया। थोड़ी देर में महर्षि अत्रि प्रकट हो गए और उन्होंने महर्षि मिमि के मन में चल रहे इस पछतावे का हल बताते हुए कहा कि बेटा, तुमने यह जो श्राद्ध अपने पुत्र के लिए किया है, इससे कदापि न डरो, क्योंकि श्राद्ध का नियम खुद ब्रह्मा जी ने खुद बनाया है। उन्हीं के बनाए नियम के अनुसार तुमने यह श्राद्ध किया है। जैसा कि नियम है, श्राद्ध के समय जल लाते हुए भगवान वरुण को याद करना चाहिए और फिर अग्नि और सोम याद करना चाहिए। परमपिता ब्रह्मा जी ने कुछ देवता भी उत्पन्न किए जो पितरों के नाम से ही जाने जाते हैं, जिन्हें उत्पन्न भी कहते हैं और श्राद्ध में इन्हीं का भाग निश्चित किया गया है। जो व्यक्ति इनकी पूजा
श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसके पूर्वजों का नरक से उद्धार हो जाता है। इस तरह महर्षि मिमी को महर्षि अत्रि ने श्राद्ध के बारे में पूरा विस्तार से बताया और फिर अपने लोक को वापस लौट गए। इस तरह सबसे पहले महर्षि मिमी ने श्राद्ध करने का नियम शुरू किया और फिर धीरे धीरे सभी ऋषियों ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह एक परंपरा सी बन गई। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोग में देवता और पितरों के लिए अन्न जल देने लगे। कहा जाता है श्राद्ध में सबसे पहला भाग अग्नि को दिया जाता है। इसके बारे में पितामह भीष्म बताते हैं, एक बार जब बहुत सारे अन्न पिता और पितरों को अन्न पहुंचने लगे और दोनों इतने सारे अन्न जा नहीं पा रहे थे और इससे दुखी होकर वही लोग ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे। यहाँ से इत्तेफाक से अग्निदेव भी वहीं मौजूद थे। देवता और पितरों की ऐसी समस्या देखकर देवता बोले, हे देव और पितरों, आज के बाद हम सब लोग साथ में भोजन करेंगे और सबसे पहला भाग मैं खाया करूँगा। अग्निदेव की यह बातें सुनकर सभी बहुत खुश हुए और तभी से श्राद्ध का पहला भाग अग्निदेव को समर्पित किया जाता है। पितामह भीष्म श्राद्ध के दिनों में महत्वपूर्ण बातें भीष्म को ऐसे सब बताएं और भीष्म जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा यानी कि श्राद्ध के पहले दिन पितरों की पूजा करेगा, उस व्यक्ति को बहुत ही सुंदर पत्नी मिलेगी और दूसरे दिन श्राद्ध करने से घर में पुत्री की जन्म होने की पूरी संभावना होती है। तीसरे दिन के श्राद्ध से घोड़े मिलते हैं। चौथे दिन के श्राद्ध से बहुत छोटे छोटे पशु घर में आते हैं। पांचवें दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के घर पुत्रों के जन्म होने की पूरी उम्मीद बन जाती है। छठवें दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति की सुंदरता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। सातवें दिन श्राद्ध करने से उसके घर की खेती बहुत ही अच्छी चलती है। आठवें दिन श्राद्ध करने से व्यापार में बहुत ही ज्यादा लाभ फायदा मिलता है। नौवें दिन श्राद्ध करने से अगर घर में घोड़े खच्चर पाले गए हो उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है। 10वें दिन के श्राद्ध से घर में पाली गई गाय को बहुत ही ज्यादा सुख मिलता है। 11वें दिन श्राद्ध करने से बर्तन और कपड़ों का फायदा होता है और 12वें दिन श्राद्ध करने से घर में हमेशा सोने चांदी धन का बहुत बड़ा ही फायदा होता है। 13वें दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति अपने समाज में बहुत ही सम्मान आदर मिलता है। लेकिन 14वें दिन श्राद्ध करने से काल मृत्यु का संकट बन जाता है। इसीलिए इस दिन को छोड़कर आखिरी दिन श्राद्ध करने से जिस दिन अमावस्या हो उस दिन श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले इंसान की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो यह थी पितृपक्ष की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उसके दिनों की महत्व की। इसके अलावा मान्यता है कि श्राद्ध में निकाली गई भोजन या प्रसाद को सबसे पहले कौवे को ही खिलानी चाहिए, तो इससे श्राद्ध करने का फल नहीं प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या है इसके कारण, पीछे एक बहुत ही अच्छी कथा सुनने को मिलती है। हम आपको इस वीडियो के दौरान बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं कथा। आनंद रामायण के अनुसार एक बार इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बनाकर माता सीता के पास गया और उनके पैर के अंगूठे को अपनी तीखी चोंच से बार बार नोचने की कोशिश कर रहा था। इससे माता सीता के उस अंगूठे से हल्की खून की धारा निकलने लगी। अचानक प्रभु श्री राम जी की नजर सीता के पैरों पर पड़ी और उस कौवे पर पड़ी। देखकर प्रभु श्री राम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत एक सिक्का निकाला, उसे इस तरह मंत्र पढ़कर उस कौवे पर कौवा यानी कि जयंत घबराकर वहां से भागा, लेकिन उसे उस सिक्के से छुटकारा नहीं मिला। वह जहाँ जहाँ जाता वह सिक्का उसके पीछे पीछे जाता, जबकि किसी भी तरह जयंत को उससे सिक्के से छुटकारा नहीं मिला। उसने बचाव के लिए श्री राम जी की शरण ली, पर श्री राम ने उस सिक्के से ही
उसकी एक आंख फोड़ दी, उसे जीवन दान दिया। तभी से ऐसा कहा जाता है कि कौवे अपने एक आंख से ही बस देखते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद श्री राम अपने दरबारियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उस राज्यसभा से थोड़ी दूर अंगूर की वेल थी की डाल पर एक कौवा बैठा हुआ था। वह कौवा बार बार श्री राम जी की तरफ देखकर काँव काँव कर रहा था। जबकि श्री राम जी ने इस कौवे की हरकत जब देखी तो उनके मन में उस कौवे के प्रति दया आई और उन्होंने उस कौवे को अपने पास बुलाया। इतने में वह कौवा प्रभु श्री राम जी के पास आ गया और उनके बगल में बैठ गया और जोर से बोलने लगा। कौवा पास आते ही श्री राम जी ने कहा, हे कौवा, केवल एक आंख से ही देख सकता है। इसके बदले अगर तू कोई वरदान मांगे तो मैं क्या दे सकता हूँ। इस पर कौवे ने कहा, हे प्रभु, मेरे ऊपर बस आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, बाकी इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। कौवे के इस विनम्र भाव से श्री राम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और बोले, मेरे वरदान से आज के बाद इस संसार की सारी भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातों को तुम जानते रहोगे और गृह प्रवेश के समय यदि किसी व्यक्ति के तुम दाहिने पैर से गुजर जाओगे तो उसे सुख सगुन माना जाए और जब किसी मृतक के लिए पिंड दान होगा तो समय अगर तुम पिंड को स्पर्श नहीं किया तब तक उस मृतक को सतगति कभी नहीं मिल पाएगी। और इसके अलावा तुम श्राद्ध में बने हुए भोजन को अपने से स्पर्श करोगे तभी वह श्राद्ध कर्म पूरे होंगे। ऐसा वरदान पाने के बाद कौवा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और वहाँ से उड़ गया। तो इसीलिए श्री राम जी के आशीर्वाद से कौवे को श्राद्ध का भोजन खिलाकर श्राद्ध पूरे किया जाता है, नहीं तो श्राद्ध कार्य अधूरा माना जाता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइफ स्टोरी आज ही तुरंत सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।